Suresh and Lokesh are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. Then Suresh retired on June 30, 2017 and the following adjustment are agreed upon his retirement. सुरेश 30 जून 2017 को रिटायर हो गया और नीचे जितनी एडजस्टमेंट दे रखी होंगी इन्हें आपने क्या करना है, कंसीडर करना है. ठीक है. जिस दिन सुरेश रिटायर हो रहा था उस दिन की फर्म की बैलेंस शीट ये है. जिस दिन सुरेश रिटायर हो रहा था उस दिन फर्म की बैलेंस शीट ये. देख लेते हैं क्या क्या है. कैपिटल दे रखी है श्याम की, गगन की और राम की. ठीक है. रिजर्व फंड दे रखा है, कितने का है, 1,80,000 का रिजर्व फंड है. सन्ड्री मिस प्रिंट हो गया होगा एनसीईआरटी. ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है. ऊपर पार्टनर्स के नाम आशीष, सुरेश और लोकेश दे रखा है. इनको आप आशीष, सुरेश और लोकेश ही मानते हैं. क्लियर है. ठीक है. चलो, रिजर्व फंड दे रखे. रिजर्व फंड कल वाले क्वेश्चन में जनरल रिजर्व था, आज क्या है, रिजर्व फंड है. रिजर्व फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the existing partner or the old partner in the old profit sharing ratio. ठीक है जी. सन्ड्री क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज दे रखी है हमें एक. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करंट लायबिलिटीज दे रखी है. ठीक. दर एसेट साइड जाते हैं. सारे के सारे एसेट्स नीचे से स्टार्ट करें. कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड लैंड. गुडविल है क्या अंदर, नहीं. चलो नीचे देखते हैं क्या लिखा है. स्टॉक वॉज वैल्यूड एट रुपीज 1,72,000. जब फर्म ने फिर से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज किया तो पता चला कि स्टॉक 1,72,000 का हो गया, जबकि पुराना कितना था स्टॉक, 185. पुराना 185 का था, अब जाके स्टॉक 170 हो गया, 172 हो गया. दैट मीन्स स्टॉक रिड्यूसेस बाय द 30,000 रुपीज. और 13,000 आपके लिए क्या है, एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन है या एक लॉस वाली सिचुएशन है, लॉस वाली. देन कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट, तुरंत फटक. रिवैल्यूएशन के कहां जाएगा, डेबिट साइड जाएगा. राइट डाउन टू स्टॉक 13,000. डन. चलो सबका हो गया इतना. पीछे रागनी हो गया. अर्जुन फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, लिख दिया सबने, अने लिख दिया. नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर वैल्यूड एट रुपीज 80,000. फर्नीचर और फिटिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 80. पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, 77. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, सॉरी, द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर एप्रिसिएटेड बाय रुपीज 3,000. एप्रिसिएशन मीन्स बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है. दैट मीन्स दिस इज अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन. और प्रॉफिटेबल सिचुएशन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन सी साइड हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड. राइट डाउन, बाय फर्नीचर एंड फिटिंग्स 3,000. डन. नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, थर्ड पॉइंट. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट शेयर ऑफ सुरेश till the date of his retirement is to be calculated on the basis of the firm last year profit, which is rupees 2 lakh. जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, किस बेसिस में, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस में. रिटायर कब हुआ था, रिटायर कब हुआ है, 30 दिन. कितने महीने बाद, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के कितने महीने बाद, अप्रैल, मई और जून पूरा. दैट मीन्स 3 महीने बाद हुआ है. ठीक है. ये जो प्रॉफिट है ये 3 महीनों का प्रॉफिट गिवन है, ये पिछले पूरे साल का गिवन है. तो पहले 3 महीने का निकालते हैं. ठीक है, कैसे निकालेंगे, 2 लाख इंटू 3/12. ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 5 जा. ठीक है. दैट मीन्स 3 महीने का जो एस्टिमेशन प्रॉफिट आया वो 50,000 है. ठीक है. कौन रिटायर हो रहा है, सुरेश. सुरेश का शेयर क्या है, 3/10. सुरेश का शेयर 3/10. तो 50,000 का अब 3/10 सुरेश शेयर निकालना पड़ेगा. 3/10 कितना आ गया, दैट मीन्स सुरेश को 15,000 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा. की बात समझ आएगी. इजी कैलकुलेशंस था, इजी वर्क था.
पिछले साल का 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था। 30 जून 2017 को सुरेश रिटायर हो रहा है, तो 3 महीने उसने नए वाले फाइनेंशियल ईयर में काम किया है, तो पहले 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दी 3 मंथ्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फिर हमें सुरेश का शेयर निकालना पड़ेगा कि सुरेश को कितना प्रॉफिट मिलेगा इन 3 महीनों का। क्लियर है? वो अमाउंट कितनी आ गई? 15,000। कहां जाएगी? क्या रिवैल्यूएशन में जाएगी या फिर कितना जाएगा? सवाल ये था, क्या रिवैल्यूएशन में जाएगा या पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। लिस्ट बनाना। नेक्स्ट ले लेते हैं 4th पॉइंट, बस 4th पॉइंट राइट डाउन। 4th पॉइंट देखते हैं, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर दीपक अ बेटर वॉज डाउटफुल एंड अ प्रोविजन फॉर द सेम वॉज रिक्वायर्ड। एन अमाउंट ऑफ रुपीज कितना? 10,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर, जो क्या है? वॉज डाउटफुल एंड अ प्रोविजन फॉर द सेम वॉज। आपका एक डेटर था 10,000 रुपए का, आपको लगता है कि वो डाउटफुल है, आप अब क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे, और जब भी आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे तो आपका जो डेटर है वो क्या हो जाएगा? डेटर देखते हैं कितने के? क्वेश्चन में देखो डेटर कितने का दिखाई दे रहा है? एसेट साइड। चलो डेटर कितने के थे? 1,72,000 के थे। अब आप 10,000 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रहे हैं, तो अब आपके डेटर कितने के रह गए? 162 के रह गए ना। क्लियर आ रही है बात समझ? 10,000 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रहे हैं, दैट मींस अब आपके डेटर्स 172 के नहीं है, 172 के नहीं है, कितने के हैं? 162। बताओ प्रॉफिट वाला सेंस आ रहा है या लॉस वाला सेंस आ रहा है? लॉस आ रहा है। कहां लिखेंगे इस लॉस को? रेवोल्यूशन में लिखेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में आएगा। लिखो डेबिट साइड, क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट। क्लास एंड डेट मेंशन। क्लियर है? आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? सबको बात समझ आ रही है? आ रही है? पीछे बॉबी। चलो हो गया, 4th पॉइंट भी हो गया अपना। 4th पॉइंट हो गया। चलिए अब 5th पॉइंट में आते हैं। 500 सवाल। 5th पॉइंट में क्या दे रखा है बेटा? द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹2 लाख। ये 2 लाख रुपए की गुडविल क्यों निकाली गई? क्योंकि सुरेश क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। अब क्या करेंगे इसमें? सुरेश का शेयर निकालेंगे। चलो 2 लाख इंटू शेयर कितना है? 3/10। दैट मीन्स 60,000 रुपीज इज द गुडविल शेयर ऑफ द सुरेश इन द गुडविल, शेयर ऑफ सुरेश इन द गुड। अब ये 60,000 रुपीज उसे कौन देगा? एडजस्ट कैसे करें? कौन देगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर। किस रेशियो में देंगे? हमेशा गेनिंग रेशियो में देंगे। ये वाला किस पे देंगे? हमेशा गेनिंग। होल्ड में तो क्या देते हैं? जो राइट ऑफ होती है। क्लियर है इतनी बात? राइट ऑफ वाला होल्ड में होगा, और ये जो 60,000 रुपीज सुरेश को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल का शेयर मिलेगा, ये गेनिंग रेशियो में देंगे। दैट मीन्स अब आपको गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सुरेश के कहां जाएगा? किस साइड जाएगा? सुरेश के डेबिट साइड डालेंगे पैसा या क्रेडिट साइड? क्रेडिट। और जो पैसा दे रहे होंगे पार्टनर्स, उनका डेबिट साइड जाएगा। इतनी बात सबको समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट, अब क्या आ गया? 6 पॉइंट। सुरेश वॉज पेड ₹40,000 इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट। जो भी बैलेंस, वट एवर बैलेंस इज कैलकुलेटेड ऑन सुरेश रिटायरमेंट, जो भी बैलेंस कैलकुलेट होगा सुरेश के रिटायरमेंट में, उसका 40,000 रुपए कैसा इमीडिएट पेमेंट कर देंगे उसे। कल याद हमने लिखा था टू कैश 97,200 वाला केस था कल। तो आज 40,000 रुपए बोल रहा है कि इमीडिएट दे देंगे, और बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और जो बैलेंस बचेगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
ठीक है। ट्रीटमेंट आता है, किस साइड जाने वाले हैं ये दोनों, डेबिट साइड, टू कैश और टू लोन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट, आशीष एंड लोकेश वर टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3:2, न्यू रेशियो क्या आ गया, 3:2, गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। ओल्ड रेशियो है 5:3:2, न्यू रेशियो है 3:2। बाय द हेल्प ऑफ द गेनिंग रेशियो फॉर्मूला आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर दो। चलो, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीनों के पहले फॉर्मेट अपनी नोटबुक में बना दो, रिवॉल्यूशन अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। तीनों का ट्रीटमेंट 1 बाय 1 हम करते रहेंगे। आई होप कि रिवॉल्यूशन तो बन गया होगा, बढ़िया रिवॉल्यूशन सबका। प्रॉफिट जल्दी से कैलकुलेट करो जरा। सर रिवॉल्यूशन, हाँ हाँ, हाँ 3 एंट्रीज आ रही हैं रिवॉल्यूशन में, बस 3 ही तो आ रही हैं भाई। प्रोविजन फॉर डफुड डेथ आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स आ रही हैं। आदित्य रिवॉल्यूशन बेटा, लॉस कितना निकला, लॉस निकल रहा है प्रॉफिट निकल रहा है, कितने का, जल्दी कर कैलकुलेट। डेबिट साइड में 23,000 है, क्रेडिट साइड में 3,000 है, पे इसमें से 3 हटा दे, 20,000 रुपए किस रेशो में बांटा, प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जैसी आपको दिखाई दे रही है, इसीलिए इलस्ट्रेशन आपको करवा रहे हैं अभी हम। दिखाई दे रहे हैं ना प्रेजेंटेशन। आशीष, सुरेश, लोकेश। लोकेश की कैपिटल है, थर्ड वाला है ना वो, 3,45,000। 3 लाख, ये श्याम नहीं है, आशीष, सुरेश एंड लोकेश। अमर, चल बेटा आगे कर। अब क्या बनाएंगे, नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको ऊपर कर दो। बस एक मिनट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में द वेरी फर्स्ट थिंग विच केम इनटू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ओपनिंग बैलेंस। लिख दो जरा यहां से फटाफट, 720, 4,15,000, 3,45,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आएगा, और ओपनिंग बैलेंस आएगा तो उसे राइट डाउन करो। रफ में नहीं करनी है, नीचे वर्किंग नोट में करनी है।
गेनिंग रेशियो निकाला जा रहा है। गेनिंग रेशियो निकाला है। जब फंड की रिजर्व फंड की जाएगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर नोटबुक कहाँ है? अब गेनिंग रेशियो निकालो, आगे लिखो गेनिंग रेशियो। अब इस 60,000 को जो 60,000 गुडविल निकली इंटरेस्ट रेशियो, उसको इस रेशियो में बांटो। शाबाश शाबाश। अब 60,000 को इसमें बांट। 60,000 निकला था ना शेयर, कहाँ निकाला तुमने? गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹2 लाख। इससे पहले फर्म का 3 मंथ का गुडविल कैलकुलेट होगी, देन सुरेश का शेयर कैलकुलेट होगा। पहले वो निकालो। कहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन? पार्टनर्स कैपिटल क्यों आएगा बाय गुडविल? जिस कैपिटल अकाउंट से गुडविल क्रेडिट हो रही है उन दोनों का कैपिटल अकाउंट मेंशन कर दो। बाय बैलेंस 720 था, कितना था? 4,15,000 और 3,15,000। ठीक, कुछ समझ आ रहा है? सिर्फ कॉपी नहीं करना, समझ से करना। क्यों लिख रहे हैं? हाँ, ये ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा रहेगा। अब इसके बाद क्या क्या मिलना था? पहली चीज लॉस बांट दो। किस साइड बढ़ेगा लॉस? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इस साइड हमेशा बढ़ने वाली चीज बढ़ती है। लॉस की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ होगा? घट रहा है। घट रहा है तो इस साइड क्या लिखूंगा? बाय लॉस। में किसका लॉस है? बाय नहीं, टू भी नहीं लिखते, लिखने की जरूरत पड़ गई है। टू रिवैल्यूएशन लॉस। और अगर प्रॉफिट होता तो इस साइड। नाउ लोग आशीष, सुरेश और ना लोग बेटा, बस बस हल्ला नहीं। अब एक और बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक और बार सारे लोग देखो। द फर्स्ट एंट्री जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल किस साइड? तो हमें लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, आशीष का था 7,20,000, इसका था 4,15,000, 3 लाख। नेक्स्ट डन। द अनदर थिंग और नेक्स्ट थिंग इज, जो आपने ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, चाहे उसका प्रॉफिट आए या लॉस आए, उसको तुरंत ट्रांसफर कर दो। अभी इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है?
लॉस है। और लॉस की वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। और डिक्रीज वाली चीज कहां लिखनी पड़ेगी? डेबिट साइड। तो किसका लॉस था? स्पेसिफिक आई हैव टू आइडेंटिफाई कि ये था रिवैल्यूएशन का, तो मैंने लिखा टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है? या आप लिख सकते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कितने का लॉस था? 10,000। इसको आशीष को 10,000 का लॉस हुआ, सुरेश को 6,000 का हुआ। और क्लियर है इतना? चलो क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में गुडविल का ट्रीटमेंट निकला था। अभी सुरेश रिटायर हो रहा था, सुरेश को कितने रुपए मिलने थे? 60,000 रुपए। सुरेश के अकाउंट में 60,000 रुपए डाल दो। किसके कैपिटल अकाउंट से निकले? आशीष और योगेश। सो मेंशन करो बाय आशीष एंड लोकेश कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं गुड। हाँ बिल्कुल ठीक है, बात समझ आ रही है? अब इसका ये तो एक एस्पेक्ट है इस एंट्री का, दूसरा एस्पेक्ट भी तो है कि 60,000 जिसने दिए उनके अकाउंट से डिडक्ट भी तो करो। ठीक है, कितने 36, 24? आशीष 40 वाला है, 20 वाला। और ये इनके अकाउंट से डिडक्ट क्यों हुए? क्योंकि किसको? तो यहां लिखो टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ये गुडविल का ट्रीटमेंट। क्लियर आ रही है बात समझ? हमेशा जब भी आप गुडविल का ट्रीटमेंट करें तो एक साथ करें, ना तो भूल जाओगे। ठीक है, जो रिटायर हो रहा है उसको अगर गुडविल का पैसा दे दिया है तो वो इमीडिएटली जिनसे डिडक्ट किया है, जिनके अकाउंट डेबिट किए हैं, उनके अकाउंट में भी वो एंट्री रिकॉर्ड कर दो। क्लियर आ रही है बात? ठीक है, नेक्स्ट। 3 महीने काम किया था सुरेश ने इस साल के। 3 महीने का प्रॉफिट कितना निकला था? 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट 50 था। सुरेश का कितना निकला? 15,000 निकला था। ठीक, 15,000 कहां डाल देंगे? अच्छा, अभी क्या प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर हो गया या अभी प्रिपेयर नहीं हुआ था? प्रॉफिट एंड लॉस आर प्रिपेयर जनरली, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, जो बट कंपनीज वैसे क्वार्टरली बेसिस में भी बना देती है। बट बुक के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के आखिरी में बन रहा है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी तक सस्पेंस क्यों लिख रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि तैयार नहीं किया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम तो ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा, सुरेश को प्रॉफिट दे रहे हैं। अभी हमने कैलकुलेट थोड़ी किया, हमने एसर्टेन थोड़ी किया था प्रॉफिट। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा सुरेश को 15,000 रुपए का प्रॉफिट दे रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू ओपन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, साल के आखिरी में बंद कर देंगे। ठीक है, और क्या मिलेगा? गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, प्रॉफिट उसे मिल गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। आईओसी था क्या इस साल? नहीं था। आईओडी था कोई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? नहीं था। अब बैलेंस शीट में आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी साइड रिजर्व फंड दिखाई दे रहा था। तो रिजर्व फंड क्या होता है? बढ़ जाता है। किस रेशियो में? होल्ड। तो मैं लिखूंगा बाय रिजर्व। कितने अमाउंट थी रिजर्व फंड की? 90,000, 54,000 एंड 36,000। क्लियर है? क्लियर? सारी चीजें बन गई है। चलो, सारी चीज बन गई ना। अब क्या करेंगे? टोटलिंग। चलो टोटलिंग करते हैं। आशीष के कितना हो गया? 7, 20, 90। अब वो तो सुरेश की है ना, हम तो आशीष का निकल रहे हैं। अभी तो हम आशीष का टोटल कर रहे हैं। 7,20,000 प्लस 90, 8,10,000। ठीक है, 4,15,000 प्लस 60 यार है 5,29,000। और थर्ड 3,81,000।
अब जरा आशीष का देखते हैं पहले। आशीष का मैंने लिखा यहां पर टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। 8,10,000 में से 10,000 घटाओ, कितना बचा? 8 लाख। 8 में से 20 घटाओ, कितना बचा? इसका मतलब आशीष का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 780, ठीक है। सुरेश का क्लोजिंग आएगा या नहीं आएगा? सुरेश तो अब आपका पार्टनर ही नहीं बचा, तो उसका क्लोजिंग तो नहीं आएगा। तो सुरेश की कैलकुलेशन जरा लास्ट में करते हैं, पहले लोकेश की कर लेते हैं, ठीक है। लोकेश का बैलेंस कितना है यहां पर? 381। चलो 4,000 घटाओ 377, ठीक है। 40,000 घटाओ 337। इसका मतलब लोकेश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 3 लाख। क्लियर? इतनी बात आ गई। चलो अब सुरेश की बात करते हैं। सुरेश का बैलेंस कितना है? 5,29,000। 6,000 रुपए डिडक्ट करो, कितना आया? 5,23,000। कितना कैश दिया उसे इमीडिएट? 40,000, ठीक है, ठीक है। तो 5,23,000 में से 40,000 रुपए हमने उसे कैश दे दिया, तो पहले लिख दो कैश। 40,000 रुपए डाल दो उसके कैश अकाउंट, ठीक है। बाकी जो बैलेंस बचा वो कहां डाल दो? सुरेश के बैलेंस बताओ कितना बचा भाई? 5,23,000 में से 40,000 घटाया 483। क्लियर है? ठीक है, चलो जी। अब इस साइड का भी क्या कर देंगे टोटल? ये कितना आ जाएगा? 8, 10। ये भी कितना आ जाएगा? और ये भी कितना आ जाएगा? आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर। हाँ, इसके बाद बैलेंस शीट बनाना। क्लियर है? इजी वन। पीछे अर्जुन, कृष्णा, आर्यन, समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम इसे? लोन अकाउंट और कैश अकाउंट। बॉबी, डेबिट साइड को टोटल क्यों नहीं कर रहा हूं मैं? सीधा आंसर क्यों लिख दे रहा हूं? क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो क्या तू डेबिट साइड का टोटल करेगा? हाँ, कौन सा 44? ये 544 है। चलो चेंज कर लेते हैं। छह 6,000 घटाया तो 538। 4 नहीं, 398। अच्छा 498 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी जो अब सही होगी, ठीक है? क्लियर है? क्रॉस चेक भी कर लेते हैं आंसर अब। ये वाला था आशीष। हम बता रहा हूँ बैलेंस, ऊपर वाली को देख के ही बनाना है। प्रिपेयर हो गया? जरा आ जाओ लास्ट बट नॉट द लेस्ट बैलेंस शीट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ईयर बैलेंस शीट आप नई बैलेंस शीट बनाओगे। किस किस की? आशीष और लोकेश की। आकेश और लोकेश, ठीक है? चलो
पुरानी बैलेंस शीट देखते हैं, पहले ध्यान से देखना पुरानी बैलेंस शीट बेटा। चलो अब जो कैपिटल है कितने लोगों की रहेगी? सिर्फ 2 लोगों। तो नई बैलेंस शीट बनाओ और उसमें आशीष की कैपिटल लिखो। कितनी आई? आशीष कैपिटल 7,80,000 और लोकेश की कितनी बची? बनाना स्टार्ट करो। अभी जो निकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो भाई, ये निकली ना, ये है 780 और 337। तो नई वाली जो बैलेंस शीट बनेगी उसके कैपिटल अकाउंट में दोनों पार्टनर्स की पहले लिखो कैपिटल। ये सीडी बैलेंस दे रखा है, भाई सीडी बैलेंस ऑलरेडी मेंशन है ना यहां पर। ये देखो, दिस इज इन द न्यू कैपिटल ऑफ आशीष एंड सुरेश। राइट डाउन जल्दी से, इतना काम तो 2 चीजें तो लिखनी आपको। क्लियर है? चलो जी, अब क्या था ना, आप लोग पुरानी वाली बैलेंस शीट में देखो जरा, पुरानी वाली बैलेंस शीट देखो बेटा। रिजर्व फंड ऑलरेडी हमने बांट दिया, तो क्या नई वाली बैलेंस शीट में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुई थी या सेम है? सेम तो नई वाली बैलेंस शीट में भी सन्ड्री क्रेडिटर्स उतने के ही हैं, लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के? सेम है ना, सेम मतलब 124 के। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस चेक करो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था? नहीं हुआ था। तो जो पुरानी बैलेंस शीट है उसका ही बैलेंस लिखो। लिख दिया सबने? फटाफट क्या हो गया? चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो रिटायर हुआ पार्टनर, क्या आपने उसके पूरे पैसे दे दिए या अभी लोन अकाउंट में कुछ पैसा है? तो आपके लिए लोन अकाउंट क्या है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड लिखो क्या नाम है? सुरेश लोन अकाउंट। सुरेश लोन अकाउंट। कितना बैलेंस निकला था अभी उसमें? 4,98,000। जी बिल्कुल, 4,98,000। क्लियर? बैलेंस शीट में इसके अलावा और कोई चीज नहीं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड बैलेंस शीट नई बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। क्लियर है? चलो एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में आ जाओ बेटा। सबसे पहले क्या था? लैंड। कोई चेंज आया? नहीं। तो नई वाली बैलेंस शीट में भी वही लिखो, 4 लाख रुपए की लैंड है। नई वाली बैलेंस शीट में लिखो 4 लाख। बिल्डिंग पहले भी 380 की थी, कोई चेंज ही नहीं आया सुरेश के रिटायरमेंट में, तो अब भी कितने की है? 380 की है, तो लिखो 380। थर्ड इज प्लांट एंड मशीन। क्या प्लांट एंड मशीन में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ? नहीं। क्या हुआ? नहीं हुआ ना, प्लांट एंड मशीन में भी नहीं हुआ, तो वही वैल्यू लिखो प्लांट एंड मशीन की, 4,65,000। नहीं कर रहा है बैलेंस शीट। फर्नीचर एंड फिटिंग पहले कितने के थे, अब कितने के हो गए? 80 के हो गए, तो 80,000 लिखनी पड़ेगी नई बैलेंस शीट में वैल्यू। लिखो फर्नीचर एंड फिटिंग ₹80,000। स्टॉक इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? तो नई वाली वैल्यू लिखो, वो वैल्यू क्या है? 172। कितनी है? 172। क्लियर हो रहा है इतना? अभी क्लियर हो रहा है इतना? चलो नेक्स्ट आ जाओ। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हुए थे याद है? 10,000 रुपए से कम हुए थे, तो अब पहले कितने थे? 172 के, अब कितने के रहेंगे? 162। तो प्रोविजन दिखा सकते हो वहां पर, डेटर्स और अंदर डेटर्स माइनस प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट 10,000 के, और बाहर वैल्यू लिख देना 1,62। लिखो डेटर्स 162 के। ऐसा सवाल, अब तू कैश बता मुझे जरा, कैश बता भाई। यहां देख, कैश कितना था पहले? 121। क्या फर्म ने किसी को कैश दिया? फर्म ने किसी को कैश दिया? कितना दिया? 40,000। तो कैश एक 21 ही रहेगा या 40,000 कम हो जाएगा? 40,000 कम हो जाएगा। तो 121 में से 40,000 डिडक्ट करो, 71 ओ सॉरी 81।
81 सॉरी 81। तो कैश इन हैंड में लिखो आप बैलेंस कितना 81। क्लियर। बैलेंस मैच करोगे दोनों साइड का इक्वल आएगा। अच्छा एक ये लास्ट जो प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट वाला जो 15,000 का दिया था वो डाल दो। फिक्टिशियस एसेट चाहिए अभी मेरे लिए।